12 अगस्त 2022 मैंने ब्रांड न्यू यामाहा YB125Z डिलक्स खरीदी। बाइक को कुछ ही दिन चलाने के बाद इसके इंजन में एक काफ़ी बड़ा मसला आ गया। मसला बताने से पहले बाइक की कुछ हिस्ट्री आपको बता दूं। बाइक ख़रीदने के बाद पहली बार मैंने इसका ऑयल 500 किलोमीटर पे चेंज करवाया और उसके बाद 1300 किलोमीटर पे चेंज करवाया, जो कि अभी तक चल रहा है। ऑयल मैं यामाहा के ऑथराइज डीलर से यामाहा रिकमेंडेड 10W40 यूज़ करता हूँ और अब बाइक तकरीबन 2000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसका मतलब है कि इस ऑयल पे अभी तक बाइक सिर्फ 700 किलोमीटर चली है। और इशू मुझे ये आ रहा है कि बाइक अब धुआं छोड़ती है। अब यहाँ पे क्योंकि बाइक अभी ठंडी है, मैंने अभी स्टार्ट की है और दिन का टाइम है, तो ये धुआं काफ़ी मुश्किल से आपको नज़र आएगा, लेकिन आगे चल के ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाइक लेके सीधा मैं यामाहा के डीलर के पास पहुंचा और उनकी टेस्टिंग से ये बात साफ जाहिर थी कि बाइक धुआं छोड़ रही है और जिस तरह गर्म होती जा रही थी उतना धुआं ज़्यादा होता जा रहा था। फिर उन्होंने बाइक का प्लग चेक किया और प्लग खोलते ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि बाइक में एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लग के ऊपर काफ़ी ऑयल जमा था। ऑयल की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करने के लिए उन्होंने सारा ऑयल निकाला तो पता चला तकरीबन 150 ml ऑयल कम था। ख़वातीन और हज़रात, जिस बात का डर था वही हुआ, यानी कि बाइक के या तो रिंग्स में या वॉल्स में इशू है। पहले मुझे एक बात का खदशा था कि शायद ये एयर फ्यूल मिक्सचर का इशू हो, क्योंकि धुआं इतना कम था कि एक क्लियर बात पता नहीं चल रही थी। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। मैं पहले यामाहा के जो ऑफिशियल डीलर हैं जिनसे मैंने बाइक ख़रीदी है, जिनसे मैं ट्यूनिंग करवाता हूँ इसकी और YBR की, तो उनके पास गया। उन्होंने भी यही खदशा जाहिर किया कि इसका रिंग्स का या वॉल्स का इशू है। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा यामाहा के लाहौर रीजनल ऑफिस, और वहाँ जो साहब हैं उन्होंने भी इस बात का ख़तरा जाहिर किया कि इसमें रिंग्स का या वॉल का इशू है। अब उन्होंने मेरे कल का एक डीलर का टाइम सेट किया है, जहाँ मैं जाऊँगा तो वो इसको खोलेंगे और फिर खोल के जो एक्चुअल इसकी सिचुएशन है वो पता चलेगी, देखेंगे। ठीक है, एक तो ये धुआं मार रही है, दूसरा उन्होंने मुझे जो मैकेनिक है उसने मुझे बताया कि ये जो ऑयल आया हुआ है ये भी मतलब नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर तो ये कोई छोटा सा इशू होता मैं इसको अपनी फुटेज को डिलीट भी कर देता और कभी अपलोड ना करता, लेकिन ये बनाने का मकसद ये है कि तकरीबन 3 लाख रुपए मैंने इस बाइक पे खर्च किए हैं और इस वजह से कि मुझे एक न्यू बाइक मिल जाएगी, हसल फ्री, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब भी इसके लिए मुझे मैकेनिक से चक्कर लगाने पड़ेंगे और जब बन के भी आती है तो पता नहीं वो बात रहेगी कि नहीं। तो बाकी का कल देखेंगे, लेकिन इस वक्त मैं यामाहा से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने YBR ली थी उसमें फ्यूल गेज का इशू था। 4-5 चक्कर लगाने के बाद, यामाहा के रीजनल ऑफिस भी चक्कर लगाने के बाद फिर उन्होंने मेरा फ्यूल गेज चेंज किया था। और अब जो है ये जो मैंने ख़रीदी है इसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, और अगर मुझे बाइक रिपेयर कर भी देते हैं तो मुझे एक न्यू नहीं बल्कि एक रिपेयर हुई भी बाइक मिलेगी। बाकी फिर जो भी होगा वो मैं देख के अपडेट दूँगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।